तो गाइस इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिट पे पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं और PHP में या फिर आप किसी भी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, किसी भी कोड में लगाना चाहते हैं तो आपको API यूज करके इसका कर्ल यूज करके आप लगा सकते हैं। और या फिर इस कंपोजर का एक पैकेज होता है गजल HTTP, तो उसको यूज करके लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कंपोजर के थ्रू कैसे लगा सकते हैं और कर्ल के थ्रू भी उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सैंडबॉक्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि URL में ये URL है जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस URL पे जाने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या है कि ये सिंगापुर की तो है, सिंगापुर की कंपनी है हिट पे, तो यहाँ पे जो भी अकाउंट बनता है वो सिंगापुर का मोबाइल नंबर उसमें मैंडेटरी होता है, तो सिंगापुर का मोबाइल नंबर डालना पड़ता है हमें। और तो आपको थोड़ा सा ये टफ होगा रजिस्ट्रेशन करना। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लॉगिन अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ अपने हिट पे में, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। और मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली में मैंने इसको एक लाइव वेबसाइट में लगाया है, तो मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी किया हूँ। आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी किया हूँ। ये देखिए $128 का मैंने अभी तक ट्रांजेक्शन कर चुका है इसका। ये टेस्ट डेवलपमेंट अकाउंट है, ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो इसमें पैसे नहीं करते हमें। और हर एक पेमेंट गेटवे सैंडबॉक्स अकाउंट देता है, तो डेवलपर को एक्चुअली सैंडबॉक्स अकाउंट ही क्रिएट करना चाहिए। फिर बाद में जो भी क्लाइंट को हम हैंड ओवर करेंगे तो वो अपना जो बिजनेस का होगा, चाहे जो उसका हिट पे का अकाउंट होगा, उसका वो पेमेंट गेटवे क्रेडेंशियल डाल के वो लाइव चला सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने सैंडबॉक्स अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आपको भी क्रिएट कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। इतना करने के बाद इसका मैं थोड़ा सा कोड समझा देता हूं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है हिट पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होगा हमारा कंपोजर से वो फाइल डाउनलोड करना। तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, कंपोजर रिक्वायर्ड गजल HTTP गजल। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको आप चलाने से आपका प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में रूट पे एक वेंडर नाम का फोल्डर बन जाएगा और ये दो फाइल आ जाएंगी, composer.json और composer.log। अगर ऑलरेडी आप कंपोजर यूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में किसी और पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपका ये composer.json अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ना कि ये ओवरराइट होगा। ठीक है, तो आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लेना, ये अपडेट हो जाएगा। तो बस आपको ये कमांड चला लेना है। ये कमांड चलाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जिस भी कंट्रोलर में, अगर आप फ्रेमवर्क में काम करो तो कंट्रोलर में करोगे ऑब्वियसली, तो मैं सीधा बात बता रहा हूँ, जहां भी आपको पेमेंट गेटवे यूज करना है वहां पे आपको ये फाइल vendor.autoload रिक्वायर्ड करके इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक क्लास बना लेना है गजल HTML क्लाइंट नाम से। आप किसी भी नाम से यहाँ पे बना सकते हो, मैं क्लाइंट नाम से बना लिया हूं। ठीक है, और मैं इस हिट पे को, इतना आसान है हिट पे यूज करना, जो भी डिफिकल्ट हुई थी मुझे अकाउंट बनाने में सैंडबॉक्स की, ठीक है, लेकिन इसको यूज करना मुझे बहुत ही आसान लगा था और बहुत ही इजी है। इसमें 2 API से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 2 API हिट करोगे आपका पूरा प्रोसेस फॉलो कंप्लीट हो जाएगा। वो 2 API क्या है, फर्स्ट है पेमेंट का रिक्वेस्ट जनरेट करना इसके सर्वर पे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जैसे ही आप जनरेट करोगे तो वहां से रिटर्न में एक URL मिलता है, उस URL को आप ब्राउजर में खोल दोगे। जैसे HTTP हम लोग भेजते हैं ना, header.window.location, तो ब्राउजर में खोल देना होता है। वहां पे यानी कि उसका पेज खुल जाएगा, हिट पे का सर्वर खुल जाएगा, वहां पे क्लाइंट हमारा पेमेंट करेगा, कुछ भी करेगा। अब हम उसको एक रिटर्न URL देते हैं कि पेमेंट जब हो जाए या फिर सक्सेस हो या फेल्ड हो, हमें इस URL पे भेज देना। तो ये एक टाइप का हमारा रिटर्न URL है जिसपे हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस हिट पे का, पेमेंट सक्सेस का या फेल्ड का। ठीक है, अब अमाउंट क्या है, 100 अमाउंट है। ठीक है, मैं इसको 120 कर देता हूं। करेंसी SGD यानी कि सिंगापुर। नेम में अमित डाल दिया फिलहाल। आपको क्लाइंट का नेम डायनेमिक पास करना है, अमाउंट डायनेमिक पास करना है, करेंसी SGD ही रहने देना है। या फिर आप किसी और भी करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो तो वो उसका करेंसी का कोड डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बिजनेस API की होता है, तो जब आप सैंडबॉक्स अकाउंट बनाओगे तो आपको ये API की मिल जाएगा वहां से, बस इतना ही चाहिए होता है। उसके बाद क्या करना है, हमें इस फर्स्ट API को हिट कर देना है। ठीक है, जब इस फर्स्ट API को हिट करोगे तो आपको रिटर्न में क्या क्या मिलेगा, ID मिल जाएगी, जो कि टेम्पोररी ID जनरेट हो जाती है सर्वर पे हिट पे के, वो ID मिल जाएगा। URL, किस URL पे पेमेंट करने जाना है, अमाउंट मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। तो हमें यानी कि ये 2 चीजों की जरूरत है
रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो अभी मैं इतना कोड चला के आपको दिखाता हूं कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे चलाया हूं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अभी आप देखेंगे तो अमाउंट 100 का है ना, अभी मैं अमाउंट चेंज कर दिया हूं, तो ये देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना का होगा, 120 का अमाउंट है और स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो कॉल हुआ है वो नीचे का कॉल हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट करके आ जाता हूं, इसको कॉल नहीं करना है अभी, ठीक है। ये पेमेंट स्टेटस चेक करने का है, तो इसको मैं कमेंट कर दिया। अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देखिए आप 120 का आ गया, यानी कि ये पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया है अपने सर्वर पे। अब हमें एक ही काम करना है, जो ये यूआरएल रिटर्न में दिया है इस पे जाके हमें पेमेंट करना है, यानी कि इस यूआरएल को हमें यूजर को शो कराना है ब्राउजर में, ठीक है। तो कैसे शो कराएंगे, यहाँ पे जैसे ही पेमेंट जनरेट हुआ तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप अगर किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और मैं कोर पीएचपी वाली फिलहाल बता रहा हूं इसको, तो मैं लिखूंगा हेडर, सॉरी, लोकेशन कॉलन, और जो यूआरएल रिटर्न में मिला है मुझे वो यूआरएल सेमीकोलन, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूं यहां पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, देखना आप क्या होगा। ये देखिए सैंडबॉक्स अकाउंट खुल गया, चेकआउट पेज खुल गया हिट पे का, और यहाँ पे 120 अमाउंट भी आ गया हमारा, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पे नाउ कैसे करना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी डेटा भेज सकते हैं, जो भी पैराम आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे और भी पैराम्स भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ई नेम भेज रहा हूं मैं, आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, या कुछ कस्टम की वैल्यू का पेयर भेजना है, यूजर आईडी क्रिएट हुआ है तो वो आप भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो मैं ईमेल आईडी दे दिया यहाँ पे, सॉरी, और मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ अभी, और हमें देखना रिटर्न में कहाँ भेजेगा ये। तो मैं अभी पेमेंट करने जा रहा हूँ मैं, और इसका सैंडबॉक्स का पेमेंट का कोड है ये, ठीक है। आप ये 4242 ही डालोगे और फ्यूचर का कोई सा भी डेट यहाँ पे डाल लोगे, और 3 डिजिट का कोई सा भी सीसीवी कोड डाल लोगे, तो ये हमारा सैंडबॉक्स का पेमेंट गेटवे है और सैंडबॉक्स इससे चल जाता है, ये क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पे नाउ कर रहा हूँ। ये चेकआउट पेज खुल गया था ऑटोमेटिक, अब मैंने पे नाउ किया। अभी हमारा जो रिटर्न यूआरएल हम लोग दिए हैं उस पर भेज देगा हमें, और कुछ पैरामीटर के बाद साथ भेजेगा। तो ये देखिए हमें पैरामीटर में, हमें पैराम्स में क्या मिल गया, यूआरएल में रेफरेंस नंबर मिल गया, यानी कि जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था पेमेंट रिक्वेस्ट के टाइम पे वो रेफरेंस नंबर मिल गया, और पेमेंट का स्टेटस भी मिल गया। कंप्लीट है तो कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा, अगर फेल्ड है तो फेल्ड लिख के आ जाएगा, ठीक है। और इस रेफरेंस आईडी से हम अभी दूसरा एपीआई कॉल करके चेक करेंगे कि हमारा रियल में पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम इस स्टेटस से, हमें ये डायरेक्ट मना करता है कि आप इस स्टेटस से नहीं बोल सकते कि पेमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ इसलिए ये हमें यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है और 120 का पेमेंट दिखा रहा है। अगर बाई चांस ये कभी फेल्ड होता तो पेंडिंग हो जाती, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो दूसरा एपीआई है उसको यूज करके और ये आईडी डाल के हमें चेक करना है कि हमारा रियल में पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और ये जो हमारा है सेकंड, उसको मैंने कर लिया ऑन, और ऊपर वाले को मैं इस बार कर देता हूं कमेंट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस बार पेमेंट स्टेटस चेक करने वाला हूं, ठीक है। तो इस एपीआई को क्या चाहिए होता है, पेमेंट आईडी, यानी कि जो हमें आईडी मिला है वो देना है मुझे, और हमारा बिजनेस की तो इसमें जा ही रहा है बस, यानी पेमेंट रिक्वेस्ट और पेमेंट की आईडी जो मुझे मिली है वो दे देना है इसको।